हम लोग आज देखेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। हम लोग बात किए थे पॉइंट डिफेक्ट को 3 भाग में हम लोग क्लासिफाई किए थे, स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट, नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट और इम्प्योरिटी डिफेक्ट। तो आज हम लोग देखेंगे नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। ये नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट जो है, एक था स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट और ये है नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट। इसकी वजह से कंपाउंड की स्टोइचियोमेट्री डिस्टर्ब होती है, मतलब स्टोइचियोमेट्री ऑफ कंपाउंड डिस्टर्ब होती है। स्टोइचियोमेट्री ऑफ कंपाउंड या ऑफ सॉलिड डिस्टर्ब्ड। क्यों डिस्टर्ब होता है? कैटायन और एनायन का रेशियो जो होता है सो इसमें डिस्टर्ब हो जाता है। दूसरा पॉइंट लिखेंगे ड्यू टू डिस्टर्ब ऑफ कैटायन एंड एनायन रेशियो। कैटायन एंड एनायन रेशियो, कैटायन और एनायन का रेशियो डिस्टर्ब हो जाता है। लेकिन सबसे इम्पोर्टेंट बात है कि कैटायन और एनायन का रेशियो डिस्टर्ब होते हुए भी कैटायन एनायन का रेशियो डिस्टर्ब होते हुए भी इसकी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी बनी हुई रहती है। ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी मेंटेन करता है, मतलब कैटायन और एनायन की संख्या इसमें हमेशा समान होती है। ठीक है, मतलब नॉन स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट उसको कहेंगे जिससे कि स्टोइचियोमेट्री सॉलिड का डिस्टर्ब हो जाएगा। ये कैटायन और एनायन का रेशियो जो है वो डिस्टर्ब होने के चलते हो जाएगा और ये इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करेगा, मतलब इसमें कैटायन और एनायन की संख्या, कैटायन और एनायन हमेशा, मतलब पॉजिटिव और निगेटिव चार्ज हमेशा बराबर रहेगा। ये टाइप इसका हम लोग कहते हैं टाइप। ये 2 तरह का होता था, एक होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट, एक मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट, और दूसरा होता है मेटल एक्सेस डिफेक्ट और दूसरा होता है मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट, डिफिशियंसी डिफेक्ट। ये मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट जो है इससे थोड़ा न्यूमेरिकल भी बनता है इसमें। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट को भी हम 2 तरह से क्लासिफाई करते हैं कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट 2 तरह से क्लासिफाई होता है। कैसे भाव? एक होता है कि मेटल एक्सेस डिफेक्ट हो सकता है, क्यों? ड्यू टू एनायन वैकेंसी, मतलब ड्यू टू एनायनिक वैकेंसी, एनायनिक वैकेंसी मतलब एनायन खाली हो जाए, चला जाए तो भी मेटल अधिक हो जाएगा। और दूसरा ड्यू टू एक्स्ट्रा कैटायन इंटर्स एट इंटरटीशियल पोजीशन, इंटरटीशियल पोजीशन, इससे भी हो सकता है। तो पहला हम लोग देखते हैं एनायन वैकेंसी। पहला देखते हैं हम लोग वैकेंसी ऑफ एनायन। मेटल एक्सेस डिफेक्ट का पहला देखते हैं वैकेंसी ऑफ एनायन। क्या? वैकेंसी ऑफ एनायन, वैकेंसी ऑफ एनायन, मेटल एक्सेस डिफेक्ट ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन। लिखेंगे हम लोग मेटल एक्सेस डिफेक्ट, ठीक, ड्यू टू वैकेंसी ऑफ एनायन, एनायन की वैकेंसी के चलते। अब देखो बाबू, सपोज कर लेते हैं कि ये कोई NaCl है, ये एक NaCl सॉलिड है, ये Na प्लस Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस, Cl माइनस Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस Cl माइनस Na प्लस और Cl माइनस है। गिनो 1 2 3 4 5 6। ये Na प्लस और Cl माइनस का रेशियो 6:6 है, दोनों में 6-6 है। ठीक है, दोनों में 6-6 है। अगर 6-6 है तब तो ये स्टोइचियोमेट्री डिफेक्ट हुआ।
अब हम इसमें क्या करते हैं, ऊपर से NaCl का वेपर पास करते हैं। क्या करते हैं, NaCl का वेपर पास करते हैं, जिसके चलते इसमें क्या होता है, वो NaCl Na अपना एक इलेक्ट्रॉन खोता है और इसमें से Cl ले लेता है, इसमें से Cl ले लेता है। तो इसमें से अगर Cl ले लेगा तो Cl का स्थान खाली हो जाएगा, ये Na प्लस Cl माइनस Na प्लस, और ये स्थान खाली हो गया, और वो जो इलेक्ट्रॉन छोड़ा वो इलेक्ट्रॉन यहाँ आ गया, Cl खाली, Cl माइनस Na प्लस, फिर Cl माइनस Na प्लस, Na प्लस और Cl माइनस, Na प्लस और Cl माइनस सब जगह। तो अब इसमें अगर Na प्लस और Cl माइनस का अगर हम रेशियो खोजें तो Na हो गया 1 2 3 4 5 6, 6 अनुपात, Cl होगा 5, Cl होगा 5। लेकिन एक ये फ्री इलेक्ट्रॉन इसमें हो गया, ये क्या हो गया, फ्री इलेक्ट्रॉन। ये इसमें एक फ्री इलेक्ट्रॉन, इलेक्ट्रॉन को देखो प्लस चार्ज और माइनस चार्ज बराबर है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है, इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को मेंटेन करता है ये, ठीक है। तो ये जो हुआ इसको हम लोग कहते हैं वैकेंसी ऑफ एनायन, मेटल एक्सेस हो गया, वैकेंसी ऑफ एनायन। ये जो हुआ इसको हम लोग एब्सेंटर कहते हैं, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन जो आ गया उसको हम लोग कहते हैं एब्सेंटर। क्या करते हैं, एब्सेंटर। तो इसकी प्रॉपर्टीज लिखेंगे हम लोग, प्रॉपर्टीज, उसको इसको हम लोग एब्सेंटर कहेंगे, इसको हम लोग क्या कहेंगे, एब्सेंटर। एब्सेंटर लिख लेंगे इसको, एब्सेंटर। एब्सेंटर की वजह से ये क्या हो जाता है, चलो बाबू इसकी प्रॉपर्टी, एक तो प्रॉपर्टी एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन है इसलिए इसकी प्रॉपर्टी लिखेंगे कि ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी यानी विद्युत चालकता बढ़ जाएगा, इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या लिखेंगे, एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन हो गया मतलब पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर बढ़ेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। तीसरा क्या लिखें, ये एगो Cl भाग गया, Cl भाग गया मतलब मास भाग गया, मास भाग गया मतलब डेंसिटी डिक्रीज करेगी। डेंसिटी डिक्रीज करेगा। ये कलर्ड बिकम, ये जो कंपाउंड होगा वह कलर्ड हो जाएगा, ये जो कंपाउंड होगा वह कलर्ड हो जाएगा। क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा ड्यू टू एब्सेंटर, मतलब सॉलिड बिकम कलर्ड। कलर्ड सॉलिड क्या हो जाएगा, कलर्ड हो जाएगा। क्यों हो जाएगा, ड्यू टू एब्सेंटर, वो जो अनपेयर्ड इलेक्ट्रॉन था उसके चलते। मतलब NaCl जनरली व्हाइट होता है, व्हाइट होता है जनरली, अगर उसमें कोई डिफेक्ट नहीं हो तो NaCl क्या होता है, व्हाइट होता है। लेकिन ड्यू टू एब्सेंटर, ड्यू टू एब्सेंटर NaCl जो होगा वह कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा। NaCl कैसा हो जाएगा, येलो हो जाएगा ड्यू टू एब्सेंटर। NaCl कैसा हो जाएगा, NaCl कैसा हो जाएगा ड्यू टू एब्सेंटर, येलो। LiCl में भी यही होता है, तो इसी के चलते ये पिंक कलर का हो जाता है। KCl वायलेट कलर का हो जाता है, KCl वायलेट कलर का हो जाता है ड्यू टू एक्स्ट्रा इलेक्ट्रॉन, यानी ये एब्सेंटर के चलते, ये VBI पॉइंट, ये VBI पॉइंट फॉर ऑब्जेक्टिव, फॉर ऑब्जेक्टिव VBI पॉइंट। NaCl का कलर कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। कैसा हो जाता है, येलो हो जाता है। अब हम लोग देख लें, ये हम लोग देख लिए। अब हम लोग दूसरा देखते हैं, ड्यू टू मेटल, क्या, इंटरस्टिशियल, ड्यू टू कैटायन present at interstitial position,
इंटरटीशियल पोजीशन। इंटरटीशियल पोजीशन हम इससे पहले भी इंटरटीशियल का बात कर चुके हैं। इंटरटीशियल का मतलब होता है कि इंटरनल पोजीशन पे कोई घुस जाना। अब जैसे देखिए उस सॉलिड में होगा जिसका कि कैटायन इज स्मॉलर देन एनायन होगा, मतलब ये दो सॉलिड में होगा कैटायन हैज स्मॉलर साइज देन एनायन, स्मॉलर साइज देन एनायन। कैटायन से एनायन का साइज जो होगा स्मॉलर होगा। एग्जाम्पल ZnO, ठीक, Zn2+ का साइज जो है वो एनायन के साइज से छोटा है। तो अब यहाँ पर देख लीजिए ये सॉलिड है, ये सॉलिड है, ये मैं एग्जाम्पल देता हूँ, ये सॉलिड है, ये Zn2+ है, ये ऑक्सीजन 2- है, ये Zn2+ है, ऑक्सीजन 2- है, ये ऑक्सीजन 2- है, Zn2+ है, ऑक्सीजन 2- है, Zn2+ है, Zn2+ है, ऑक्सीजन 2- है, Zn2+ है, ऑक्सीजन 2- है। अब इसके बीच में ये जो है, ये बीच में इंटरटीशियल जगह पर कोई Zn घुस जाए, कोई Zn घुस जाए, एक्स्ट्रा Zn हो गया, कोई Zn घुस जाए, Zn क्या हो गया, एक्स्ट्रा। और ये Zn जो इलेक्ट्रॉन लूज किया वो इलेक्ट्रॉन, ये जो घुस गया वो इलेक्ट्रॉन यहाँ कहीं यहाँ कहीं यहाँ आ जाए, तो ये मेटल एक्सेस हो गया, ये मेटल एक्सेस हो गया कि नहीं डिस्टर्ब। अब यहाँ पर गिनिए Zn और O2- का रेशियो 7:6 हो गया, तो हो गया ये मेटल एक्सेस डिफेक्ट, मेटल एक्सेस डिफेक्ट। तो इसका हम लोग क्या लिखेंगे, प्रॉपर्टीज, इसका भी प्रॉपर्टीज इसमें भी वही है, क्या, ये इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा, इलेक्ट्रिकल कंडक्टिविटी इंक्रीज करेगा। दूसरा क्या करेगा, ये भी वही पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा, पैरामैग्नेटिक कैरेक्टर इंक्रीज करेगा। और तीसरा क्या, कलर्ड कंपाउंड बनाएगा। क्या हो जाएगा, कलर्ड कंपाउंड हो जाएगा। इसकी भी डेंसिटी क्या कर देगा इसमें, ये तो मास बढ़ा दिया, एक्स्ट्रा घुस गया तो मास बढ़ा दिया, इंक्रीज कर जाएगा, डेंसिटी इंक्रीज होगा। डेंसिटी इंक्रीजेज करेगा इसका। अब क्या है अगला, इससे अगला है क्या, ये था, अब है मेटल डिफिशियंसी। तीसरा मेटल डिफिशियंसी, डिफेक्ट। अब मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट इंपॉर्टेंट है। डिफिशियंसी मतलब कमी, मेटल की कमी। कहीं कंपाउंड ऐसा मिलेगा 0.960 Fe 0.960 ETC, इस तरह का कंपाउंड मिलेगा। यह सिर्फ उसी कंपाउंड में होता है जिस कंपाउंड का मेटल 2 या अधिक वैलेंसी को दर्शाता है। यह उस सॉलिड में होता है, जिसका मेटल वेरिएबल वैलेंसी को दर्शाता है, वेरिएबल वैलेंसी को दर्शाता है। इस लाइन को हमेशा याद रखेंगे। मेटल डिफिशियंसी सिर्फ उसी सॉलिड में होगा जिसका भेद क्या होगा, भेद जो वेरिएबल वैलेंसी को दर्शाएगा। जैसे कॉपर 1 को और 2 को दर्शाता है, Fe 2 और 3 को दर्शाता है, Sn 2 और 4 को दर्शाता है, Hg 1 2 को दर्शाता है। तो इस सब सॉलिड में ये डिफिशियंसी हो सकता है, इस सब सॉलिड में ये डिफिशियंसी हो सकता है।
कौन सा, जो वेरिएबल वैलेंसी को दर्शाता है उसमें ये शो हो सकता है। कौन सॉलिड में, जो सिर्फ वेरिएबल वैलेंसी को दर्शाता है। अब आप देखिए ना कैसे, अब एग्जांपल देखिए, ये FeO है, तो Fe2 प्लस और O2 माइनस है, तो हम यहाँ बना दिया, ये एक सॉलिड टुकड़ा ले लेते हैं, सॉलिड का टुकड़ा लिया, Fe2 प्लस था, O2 माइनस था, Fe2 प्लस था, O2 माइनस था, O2 माइनस Fe2 प्लस, O2 माइनस Fe2 प्लस, फिर Fe2 प्लस और O2 माइनस, Fe2 प्लस और O2 माइनस। अब इसमें से हम इसमें से किसी 3 ठो Fe2 प्लस को मिस करते हैं, ठीक, 3 Fe2 प्लस आर replaced by 2 Fe3 प्लस आयन, Fe3 प्लस से, मतलब इसको ऐसे दिखाएं कि ऐसा ही सॉलिड बना लेते हैं, ऐसा ही सॉलिड बना लेते हैं, ये Fe को हटा देते हैं यहाँ से, इसको खाली जगह छोड़ देते हैं, और ये O2 माइनस हुआ, फिर ये Fe2 प्लस O2 माइनस, फिर ये Fe2 प्लस O2 माइनस, फिर ये खाली हो गया O2 माइनस, Fe2 प्लस O2 माइनस, ये भी खाली O2 माइनस, ये वैकेंट हो गया, ये वैकेंट हो गया, ये वैकेंट हो गया। इस वैकेंट के जगह Fe2 वाला था यहाँ, इसको हम Fe3 प्लस वाला से भर दिए, Fe3 प्लस वाला से भर दिए, Fe3 प्लस वाला से भर दिए, ठीक। तो Fe3 प्लस वाला से भर दिए, तो Fe कितना हो गया, इसमें Fe था 6, इसमें Fe2 प्लस था 6 गो, और O2 माइनस था 6 गो, इसमें Fe2 प्लस भी हो गया, Fe3 प्लस भी हो गया, O2 माइनस भी हो गया, O2 माइनस 6 गो हो गया, Fe3 प्लस 2 गो हो गया, Fe2 प्लस 3 गो रहा, Fe2 प्लस 3 गो रहा, लेकिन 3 और 2 5 हुआ, 5 अनुपात 6 हो गया। मेटल की तो कमी हो गई, मेटल की तो कमी हो गई, लेकिन मेटल की कमी हो गई, लेकिन चार्ज बराबर रहा, चार्ज बराबर रहा। 2 ठो हम 3 प्लस वाला दिए थे, 3 दूना 6 गो, 3 गो 2 प्लस वाला निकाले, 3 दूना 6 गो, बात बराबर, चार्ज बराबर रहा। मतलब ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को हमेशा मेंटेन करता है, ये भी इलेक्ट्रिकली न्यूट्रलिटी को क्या करता है, मेंटेन करता है, ठीक। ये मेटल कम हो गया, मास कम हो गया, इसकी डेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी, क्या करेगी, डेंसिटी डिक्रीज करेगी। इस पॉइंट से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है, यहाँ से एक न्यूमेरिकल क्वेश्चन पूछता है। अब क्वेश्चन बहुत बार बार देखने को मिलेगा, Cu 0.96O has which type deficiency, ठीक है, which type deficiency, ये A ये B, परसेंटेज ऑफ Cu प्लस Cu2 प्लस, परसेंटेज ऑफ Cu प्लस Cu2 प्लस, रेशियो ऑफ Cu प्लस एंड Cu2 प्लस। तो बना दो भाव, देखिए यहाँ अगर हम इसको 100 से इंटू करें तो Cu 96 हुआ, और O कितना हो गया, O 100 हो गया। ऑलरेडी मेटल डिफिशियंसी हो गया, मेटल कम है तो मेटल डिफिशियंसी डिफेक्ट। अब यहाँ देखो O का पावर 2 होता है और O 100 है, तो चार्ज कितना हुआ, टोटल नेगेटिव चार्ज, O का -2 होता है और O 100 दिया हुआ है, तो टोटल नेगेटिव चार्ज हो गया कितना, 100 अगुने -2, माइनस में 200, तो टोटल पॉजिटिव चार्ज भी होगा कितना, टोटल पॉजिटिव चार्ज भी 200 होना चाहिए, प्लस में 200। अब हम इसमें मान लेते हैं, सपोज कर लेते हैं
सपोज दैट Cu प्लस x है और Cu2 प्लस तो 96 माइनस एक्स होगा। तो Cu प्लस पर एगो चार्ज है तो x प्लस इस पर 2 चार्ज है तो 2 इंटू 96 माइनस एक्स बराबर 200। तो ये कितना हो गया x प्लस ये कितना 6 दूना 12 9 दूना 18 6 दूना 12 9 दूना 18 1 19 माइनस 2x इक्वल टू 200 तो ये कितना 192 माइनस एक्स इक्वल टू 200 हो गया। x इक्वल टू कितना -8 ये हो गया। यहाँ हम इसके जगह दूसरा कंपाउंड लेते Fe लेते 0.96O लेते तो ये सही आ जाता। 0.96O लेते देखेंगे, ये मैं खुद से एग्जांपल दिया था इसीलिए इस तरह का ऐसा हो गया। यहाँ Fe 0.96 लेते और ये O लेते तो O यहाँ Fe हो जाता 96, O हो जाता 100 तो निगेटिव चार्ज होता कितना निगेटिव चार्ज हो जाता माइनस में 200, पॉजिटिव चार्ज होता प्लस में 200। Fe2 प्लस वाला होता x और Fe3 प्लस वाला होता 96 माइनस एक्स। तो 3 प्लस वाले को 3 से इंटू करें, 2 प्लस वाले को 2 से इंटू करें, दोनों जोड़ के 2 से होना चाहिए। 6 3 का 18 9 3 27 1 28 माइनस 3x प्लस 2x इक्वल टू 288 बराबर x। x कितना निकल गया 88 को। तो दूसरा कितना हो जाएगा Fe3 प्लस कितना हो गया 96 माइनस 88 8 गो। तो रेशियो कितना हो गया Fe2 प्लस टू Fe3 प्लस का रेशियो हो जाएगा। Fe2 प्लस हो गया कितना 88 अब बट्टा 8 मतलब 11:1। अगर हमको परसेंटेज ऑफ Fe2 प्लस कहता तो Fe2 प्लस 88 है, 88 बट्टा 96 गुना 100 निकाल देते इस तरह। ठीक है, थैंक यू। आज इतना ही, अगले वीडियो में फिर हम लोग देखेंगे, इसको देख लेंगे, समझ लेंगे। थैंक यू।